हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ड विथ आई थिंकिंग। दोस्तों, हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर की नीट 2025 के लिए। वैसे मैंने ऑलरेडी आपको क्या क्या करा दिया है भाई। मैंने गेस्ट पेपर करा दिया है, 10 गेस्ट पेपर दे दिया, 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज दे दिया, टॉप 50 ऑर्गेनिक के और फिजिकल के क्वेश्चन भी करा दिए। अब लास्ट है कुछ हम रिविजन रह गया तो उसको भी कर लेते हैं जल्दी। तो अल्कोहल वैसे मैंने लगभग टॉपिक सभी रिवीजन करा दिए हैं, पर ये भी रह गया तो इसको भी जल्दी से मेन पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं, है ना। जल्दी से आइए भाई। देखिए, पहला रिएक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या है भाई। फ्रॉम प्रिपरेशन मेथड होता है जो अल्कोहल का, अल्काइल हैलाइड से। जैसे आपने ये अल्काइल हैलाइड लिया है, ठीक है, इसको आप क्या कर दो भाई, एक्वस केवेज के साथ रिएक्शन करा दो। तो यहाँ से ये क्या निकलेगा भाई, क्लोरीन निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 3 डिग्री SN1 रिएक्शन कर लेगा, यहाँ पे OH हो जाएगा। अगर NaCN होता और यहाँ पे स्टेरिक SN2 क्या होता है भाई, स्टेरिक हमारे पास फेवरेबल होता है। अगर SN2 रिएक्शन देखोगे आप, कहाँ होता है, 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री पे ज़्यादा फेवरेबल होता है, 3 डिग्री पे SN1 ज़्यादा फेवरेबल होता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, उन बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। SN1 में और क्या होता है भाई, रिटेंशन होता है ना। तो जो चीज़ें याद आ जा रही हैं जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे SN2 में इन्वर्जन होता है, ठीक है, रेशमाइजेशन होता है SN1 में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 आएगा, CN ही जुड़ जाएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है, इसको बाहर निकाल के यहाँ पे जोड़ देता है ना, बैक साइड। यहाँ पे कार्बो इंटरमीडिएट क्या होता है भाई, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। यहाँ पे नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, नो इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये मेथड हो गए बनाने के, ठीक है। अल्कोहल तो इससे नहीं बना है फिलहाल के लिए, है ना, लेकिन मैं आपको SN1 SN2 बता दे रहा था, इसमें अल्कोहल बना है, ठीक है, बस याद दे रहा। चलो आगे देखते हैं। अगर एल्कीन से आपको बनाना है तो कैसे आप बनाओगे, देखिए भाई। सबसे आप पहले एडिशन ऑफ वाटर करा दो। अब ये बॉन्ड दो तरीके से टूटेगा, ऐसे भी, लेकिन स्टेबल कहाँ बनेगा कार्बोकटायन, पहले दोनों तरीके से तोड़ के देख देते हैं। देखिए, अगर हमने मान लो ए तरीके से, तो इसको नाम ए देते हैं, ए तरीके से तोड़ा तो कार्बोकटायन टेल पार्ट पे बनेगा। अगर हमने इसको बी तरीके से तोड़ा तो कार्बोकटायन यहाँ बनेगा, है ना। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है, एरो ऐसे गया तो हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव। मैं रिएक्शन मैकेनिज्म आपको आने वाले समय में पढ़ाऊंगा, 50 लेक्चर पढ़ाऊंगा। ज़िंदगी में ऑर्गेनिक में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो कहता है ऑर्गेनिक मुझे समझ नहीं आता ना, वो मेरा GOC का पहला लेक्चर देख ले, वहाँ पे मैप चार्ट है ऑर्गेनिक को पढ़ा कैसे जाता है। और खुद GOC पहला लेक्चर देख लो, क्या आपको खुद ही समझ आ जाएगा, हाँ ऑर्गेनिक इसलिए नहीं समझ आई थी आपको ना, अब समझ आने लगी। तो यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा, ये कार्बोकटायन भाई कितने डिग्री है, 2 डिग्री है, ये कार्बोकटायन 1 डिग्री। स्टेबल कार्बोकटायन क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो अपने पास जहाँ पे स्टेबल कार्बोकटायन होगा वहीं पे हम OH को जोड़ देंगे। तो सिंपली आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आपके पास यहाँ पे OH कौन से पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा, जल्दी से बोलो, यहाँ पे 2 डिग्री वाले पे, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मार्कोनिक रूल बोलते हैं। मैं मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल प्रीफर नहीं करता, हमेशा याद रख लो, स्टेबल कार्बोकटायन की जगह OH को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया भाई। और यहाँ पे किसी के मन में होगा नेगेटिव कहाँ गया सर, नेगेटिव की जगह हाइड्रोजन आ जाता है, उसे नहीं दिखाते हैं, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। अच्छा, ये कौन सा रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कभी B2 बोरेन का कंपाउंड दिख जाए और ऐसे दिख जाए तो वहाँ पे आपको क्या बना लेना भाई, जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकटायन था, ये 1 डिग्री था, करना वैसे ही है, बस लेस स्टेबल पे जोड़ लोगे, उसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल बोलते हैं। कभी ये HgOAC ट्वाइस क्या होता है भाई, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे आपको जोड़ना है स्टेबल जगह, जहाँ पे स्टेबल कार्बोकटायन था वहीं पे जोड़ना है, बस यहाँ पे फ़र्क इतना है, नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। रीअरेंजमेंट क्या होता है आप कोई कहेगा, तो देखो भाई, ये डिटेल की कहानी है। रीअरेंजमेंट हम स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, कार्बोकटायन का करते हैं। यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल था, है ना, यहाँ पे पॉसिबल था, और यहाँ पे तो भाई रीअरेंजमेंट सोच ही नहीं सकते, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, लेस स्टेबल कार्बोकटायन, हिंट दे दिया हूँ, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, और अल्कोहल कैसे बना पाओगे, ये आपके पास डायऑल प्रिपरेशन होता है। देखो, OSO4 ले लो, है ना, और NHSO3 H3O प्लस ले लो, तो आपके पास डायऑल बन जाता है। बेसिकली आपको ये याद रख लेना, ये रिएजेंट ये कहीं पे दिख जाए तो आपको दोनों पोजीशन पे क्या लगा देना भाई, OH को जोड़ देना है, सिंपल OH को जोड़ देना है, अल्कोहल बन जाएगा। अब देखो, आप जैसे RCOOH H प्लस ले लेते हो, है ना, प्रीओस्ट रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर भी आपके पास डायऑल बन जाता है, OH और OH, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं,
ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कैसे बनता है भाई? ग्रिगनार्ड रिएजेंट देखो, इस पे क्या होता है, नेगेटिव मेटल पे पॉजिटिव, नेगेटिव हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव बॉन्ड। मैंने बताया कॉन्सेप्ट ऑफ फेरो क्या होता है, हेड पार्ट पे नेगेटिव, टेल पार्ट पे पॉजिटिव। और यहाँ पे आपके पास आर आके जुड़ गया। जैसे ही आर आके जुड़ गया, ध्यान, और यहाँ पे आपके पास H3O+ था, तो वर्कअप होने के लिए क्या हो जाएगा, H3O+ आपने लिया ही था तो यहाँ से H ले लेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, RCH2OH आ जाएगा, है ना, RCH2OH। ये 1 डिग्री अल्कोहल आपके पास बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। 2 डिग्री बनाना है तो यहाँ पर भी आप ले लो, आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक R पहले से था, वहाँ पे आपके पास कोई और नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R, ठीक है, समझ रहे, R2CH और OH बन जाएगा। इसे बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, है ना। वही ऊपर वाला कहानी करना, आप बना के देख लेना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3COOH हो जाएगा, ठीक है, R3COOH। कार्बन से 3 लगे हुए हैं, मैं ये गलत बना रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो मैं आपको जल्दीबाजी में R मतलब 3 लगे हुए हैं कार्बन से, तो ऐसे लिखना ज़्यादा सही था। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बना लेगा। जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एस्टर से कैसे बनता है। एस्टर RAMGX ले लो, सिंपल सी बात है। तो कहानी वही होनी है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। जैसे ही आया नेगेटिव तो यहाँ से ये आएगा बॉन्ड वापस और इसको लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड, यहाँ वहाँ पे वो क्या आएगा, वापस आया, और वापस आया यहाँ पे आ रहा है, तो आपके पास ये बन गया, ठीक है। साइड प्रोडक्ट ROMGX भी निकल जाता है, ठीक है। और हमेशा याद रख लेना, इसको अगर फर्दर आप क्या करते हो, RAMGX डाल देते हो यहाँ पे, समझ पा रहे हो, RAMGX डालोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऐसे टूटा ऐसे आया और यहाँ पे आ गया नेगेटिव, तो HC डबल। अब यहाँ पे आपके पास कोई लिविंग ग्रुप, ये OR लिविंग ग्रुप था, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पे आपके पास R है और यहाँ पे R है। नेक्स्ट स्टेप में वर्कअप हो जाएगा। वर्कअप में क्या आता है भाई, H+ आके यहाँ पे ये ले लेता है। वर्कअप भाई कभी रिएजेंट गिवन हो ना गिवन हो, वो सब चीज़ें अपने से हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी स्पीसीज अनचार्ज रहना चाहता है, अनचार्ज में ज़्यादा स्टेबल होता है ना। तो हमेशा याद रख लेना, एक तो ये बन जाएगा और दूसरा याद रख लेना, और यहाँ पर एक एल्कोहल और बनता है, ठीक है, याद रख लो, RCH और यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने बना ही दिया, साथ में एक अल्कोहल ये बनता है ना, ये तो सेम ही बना दिया, है ना। देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एक अल्कोहल और बनता है, इसे भी याद रख लेना अभी के लिए, बाकी डिस्कशन हम कर लेंगे कभी। ROH भी बनता है, 2 अल्कोहल बनता है अगर ऐसे एस्टर से बनाना हुआ तो लास्ट में, ठीक है ना, 2 बार। एपॉक्साइड का तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, हर वैरायटी का एग्जाम्पल एपॉक्साइड का मैंने करा दिया है, ठीक है। एक बार प्लेलिस्ट चेक करना, ये देख लो, एपॉक्साइड का हर वैरायटी की मैंने प्रॉब्लम ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से अल्कोहल कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। एपॉक्साइड के केस में सिंपल सा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा भाई SN2 होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा। आप कहोगे SN2 रिएक्शन मतलब हमेशा जहाँ पे लेस स्टेरिक साइड होगा वहाँ पे अटैक करेगा R क्या होता है, ये नेगेटिव होगा और इस मेटल पे पॉजिटिव होगा। तो अटैक कहाँ होगा भाई, ये आपके पास यहाँ पे लेस कोई ग्रुप नहीं लगा, यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, दिख रहा है आपको। तो ये वाला हमेशा इस पे अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, जल्दी से देखना, यहाँ पे आपके पास ये वाला बॉन्ड पे यहाँ पे आ गया R और ये टूट गया, वहाँ पे आ गया O नेगेटिव आ गया, और ये 2 ऐसे लगे थे, ठीक है। अब यहाँ पे वर्कअप हो जाता है, H3O+ गिवन था, तो आपके पास R और यहाँ पे आपके पास OH आ जाएगा और ये ऐसे रहेगा। यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है, तो बस इतनी बात आप याद रख लो, ठीक है। साइक्लिक ईथर जो होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो ईथर होते हैं उनसे। चलो आगे देखते हैं साइनाइड से कैसे बनता है। देखो साइनाइड आपके पास जो RC ट्रिपल बॉन्ड CN, तो यहाँ पे आपके पास RMGX है, तो वही है, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये अटैक करेगा, अटैक किया और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो यहाँ पे R और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R आके जुड़ गया और यहाँ पे नाइट्रोजन आके जुड़ गया। समझ आ रहा है आपको, यहाँ पे नाइट्रोजन N है और जो काउंटर करने के लिए इसीलिए आ जाएगा MgX आ जाएगा। फर्दर इसका क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। फर्दर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हो, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या बना लेगा, R कीटोन बना लेगा, RC+R हमेशा कीटोन बना लेगा, याद रख लेना, ठीक है। और फर्दर जब इसमें कीटोन में आपने क्या कर दिया, ये हाइड्रोलिसिस किया है आपने, H+ वर्कअप कराते हैं ना, नेगेटिव को भी तो हटाना था, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है।
और देखो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा RMgX, और यहाँ पे है भाई H3O प्लस। जो लोग नए जुड़ रहे हैं भाई उनके लिए बता दूँ, मैंने नीट पेपर आउट स्टडी बनाया था कुछ महीने पहले, ठीक है। उसमें 37 ईयर PYQ था। पहला स्टेप 3 स्टेप स्टडी था। दूसरा स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर। ये देख रहे हैं सारे चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं आपको। यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने क्वेश्चन पेपर देते था और आप सॉल्व करते थे, फिर मैं इसका सॉल्यूशन देता था, वीडियो सॉल्यूशन। ये सारे हैंड रिटन नोट से बहुत मेहनत से बनाया था। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, गारंटी आपका क्वेश्चन नीट यही पैटर्न फॉर्मेट रहेगा जो मैंने 3 स्टेप में कराया। मैंने 10 गेस पेपर करा दिए हैं नीट के, ठीक है। ये 45 क्वेश्चन के 10 गेस पेपर सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, बस इतना कर लो काफ़ी है, ठीक है। बाकी अब जो लोग लेट हो चुके हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप गेस्ट पेपर चाहो तो देखो, नहीं तो मत देखो। जो करा रहा हूँ उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। गेस्ट पेपर की वीडियो देख लो। बाकी अगर किसी को तैयारी करना होगा तो भाई नेक्स्ट ईयर के लिए रुकना, हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाने वाले हैं अपन बेहतरीन तरीके से, और बायोलॉजी भी सुविधा हम प्रोवाइड कराएंगे, है ना। इस लेवल का कराएंगे क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे तो पता है क्या रिक्वायरमेंट होता है, कि आपको कभी ज़रूरत ना पड़े। अच्छे से होगा बिल्कुल, ठीक है। बेस्ट देंगे अपना। और यहाँ पे आपके पास एक आर और आ जाएगा। 2 तो पहले से थे, एक और आ गया यहाँ पे, वही है ना, एक आर था यहाँ पे, ये अटैक किया और ये टूटा, ठीक है। और वहाँ पे वह आके वर्कअप हो जाता है फिर, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा। LiLH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये आपके सामने अगर लिखा आ जाए तो सीधे सीधे जो कीटोन या एल्डिहाइड होता है उसको अल्कोहल में चेंज कर देगा, सीधे सी बात है। और यहाँ से क्या न्यूक्लियोफाइल जो निकलता है H- निकलता है, ठीक है। बाकी जो जैसे था उसको ऐसे ही रहने दो, तो ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, LiLH4 को अगर हाई टेम्परेचर पे ले रहे हो तो सबको रिड्यूस कर देगा। जो एल्कीन आपको दिख रहा है ना, उसको भी रिड्यूस कर देता है हाई टेम्परेचर पे। आपने ये बात शायद से नहीं पढ़ा हो, पर बता दूं, हाई टेम्परेचर। और अगर भाई नॉर्मल आप ले रहे हो NaBH4 के साथ, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो यहाँ पे आपके पास जैसे है वैसे ही केवल क्या हो जाएगा, क्योंकि वीक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, C+C, और यहाँ पे OH, और आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। जो इसको OH में चेंज कर दिया और यहाँ पे H और R ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो यही फ़र्क था, ये बताना ज़रूरी था। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अगर एस्टर का आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या हो जाएगा, देखो बेसिक मीडियम में करते हो तो सिंपली क्या हो जाएगा, RCOO बना लेगा और साथ में अल्कोहल बना लेगा, ROH, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम इसको R डैश दे देते हैं, तो जो R अल्कोहल वाला पार्ट है वो R डैश वाला है, और ये वाला पार्ट है जो ये सॉल्ट ऑफ एसिड बना है, ठीक है, ये वाला है। एसिडिक मीडियम में ले लेते हो तो भाई सीधे सीधे एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एसिड प्लस साथ में क्या हो जाएगा भाई, R-OH हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं। अगर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन ले रहे हो आप तो उससे क्या बन जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे ये डाइजोनियम में कन्वर्ट होता है RN2 और Cl-, फिर ये अनस्टेबल होता है, लिविंग ग्रुप होता है N2 बाहर निकालता है, और यहाँ पे कार्बोकटान आ जाएगा, कार्बोकटान की जगह OH आके जुड़ जाता है सिंपली। साथ में N2 बाहर निकल गया जो लिविंग ग्रुप की तरह, और यहाँ पे HCl बनता है, ठीक है। और यहाँ पे HNO2 लेते हो, ठीक है। देखो तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, C है, और डायरेक्ट ही बना दो, ऊपर का एग्जाम्पल है तो यहाँ पे COH हो जाएगा, और यहाँ पे है ना मिथाइल अल्कोहल, और यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देख लो ये क्या हो जाएगा, ये वही है, HNO3 लिया गया है, HN कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर भी आपके पास डाइजोनियम बनाएगा, डाइजोनियम बनाएगा N2+ और Cl-, तुरंत इसको बाहर निकालता है, और सामने वाला वाटर होता है ना, डाइल्यूट मीडियम, तो यहाँ से आपके पास OH आके यहाँ पे जुड़ जाता है। अब एक चीज़ और है, ये आपके पास रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकता है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, CPM साइकिल, और ये वाला बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप वाटर डालोगे तो ये कोई रीअरेंजमेंट नहीं करेगा और यहाँ पे जोड़ना चाहेगा, तो आपके पास ये बनता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट मेजर होगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू दिस वन, ये आपके पास माइनर बनेगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, ठीक है। तो ये आप GOC में स्पेशल करके पढ़ाया जाता है, GOC पूरा पढ़ा है, देख लेना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। और ROH के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे सिंपल है भाई, ये आपके पास हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ अटैक करेगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा, साथ में H2O बन जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास यहाँ पे अगर ऑर्डर पूछ लेगा रेट, तो HI ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। लिविंग ग्रुप ऑर्डर आयोडीन का भी ज़्यादा भी होता है ना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो और क्या कर लो भाई, यहाँ पे कार्बोकटान बना लो, है ना। अब ये कार्बोकटान जो बना है आपके पास, इसको फर्दर आप फिट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा।
एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो जैसे यही भी है सिंपल, ये 170 डिग्री पे हो जाता है, ठीक है। और अगर मान लो 140 डिग्री पे आप ले रहे हो तो यहाँ पे क्या बन जाता है भाई, ईथर बन जाता है। मान लो जैसे मैंने एग्जाम्पल ही लेके बताता हूँ आपको, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, C और यहाँ पे OH। तो यहाँ पे अगर आप ये रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है, ईथर बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया। 2 ही कार्बन है ना भाई, अरे 1 2, ठीक है, और यहाँ पे ईथर बना दो 1 2, ठीक है। तो याद रख लेना। एल्कीन कैसे बनता है वो थोड़ा सा अगर चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको, नहीं तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज रहोगे। OH हुआ, अब यहाँ पे आपके पास OH क्या होगा, एसिड लिए थे H+ देगा, तो यहाँ से OH2 ले ले, OH2 बना लेगा, इसका लोन पेयर अटैक करा के OH2 बहुत ही अनस्टेबल होता है, बाहर निकालेगा और यहाँ पे आपके पास कार्बोकटान आ जाएगा। अब कार्बोकटान के बगल वाला हाइड्रोजन जो होता है एलिमिनेशन कर लेता है और आपके पास एल्कीन बना देगा, ठीक है। तो ऐसे बनता है। और हाँ, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कभी आपसे पूछता है तो रेट पूछता है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटान, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटान देख लें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटान, डिहाइड्रेशन का रेट बहुत पूछता है नीट में, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। चलो देखते हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है भाई, सिंपल सी बात, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, अपन नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं A, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसको नाम देते हैं भाई B, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, जो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये अपने पास A आता है OCH3, ठीक है, और यहाँ पे O, और यहाँ ये आपके पास C2H5, ये ऐसे ही रहेगा। और आपके पास यहाँ पे क्या निकल जाएगा H2O, और ये कौन सा है, B वाला है, ठीक है। तो हमेशा याद रख लेना एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, कहाँ का H जाता है, कहाँ का OH जाता है, ये चीज़ जरूर याद रख। यहाँ का आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या गया भाई, H गया है, और यहाँ का OH गया है, तो यहाँ से -H2O भी हटा है ना, सिंपल सी बात है। तो ये आप इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, अभी के लिए आप डायरेक्ट याद रख लो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेशन भाई रिएक्शन करते हो, KMNO4 को करते हो ऑक्सीडाइज, KMNO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना स्ट्रॉन्ग, तो आपके पास 7 डिग्री अल्कोहल है तो इसको किस में चेंज कर देगा, एसिड में चेंज कर देगा। 2 डिग्री अल्कोहल है तो आपके पास ये सिंपल सी बात है कीटोन में चेंज कर देगा, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देगा, और कीटोन फर्दर अपने पास ये क्या हो जाता है भाई, फर्दर अगर आप ले लोगे तो ये क्या कर देगा, एसिड में चेंज कर सकता है इसको, ठीक है, फर्दर ये एसिड में चेंज किया जा सकता है। तो अब कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, हालांकि मैं उन सब की बात डिटेल में ज़्यादा बहुत बताने को है, PCC है ना, MnO2 C, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं बस इतना बता दिया, आपको एसिड में कन्वर्ट करा देना, ठीक है। विक्टर मेयर टेस्ट, R मतलब क्या होता है, अल्कोहल के लिए होता है, R मतलब रेड, P मतलब ब्लू, और C मतलब क्या हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है। तो कलरलेस ये किसके लिए होता है, 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, और ये आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल के लिए होता है। लूकस टेस्ट भी होता है 3 डिग्री जो होता है भाई, लूकस टेस्ट में क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत टर्बोडी देता है, और 2 डिग्री भाई थोड़ा सा टाइम लेता है 5 मिनट, और 1 डिग्री भाई बहुत टाइम लेता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ऐसे पहचानने का तरीका होता है। और मैं शायद उल्टा ना बोल दिया हूँ, याद, लूकस टेस्ट क्या होता है, HCl और ZnCl2 लेते हैं ना, तो एक बार आप देख लेना, है मैंने सब कुछ डिटेल में बता रखा है। देखो सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में जैसे आप देखो एक्वस QH आप ले लेते हो, ठीक है। तो ये भाई ये दोनों एसन रिएक्शन हो जाएगा, दोनों को हटाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास OH आके जुड़ जाएगा। अब मान लो आपने यहाँ पे क्या ले लिया भाई, HCl ले लिया, तो भी आपके पास क्या बन जाएगा, Cl जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मान लो PCl5 ले लिया तो भी आपके पास यही बन जाएगा Cl, ये सारे Cl मतलब निकालते हैं ना, मतलब Cl को देते हैं, सोर्स ऑफ Cl है आप बोल सकते हो। HI अगर आप ले लेते हो तो HI के साथ रिएक्शन क्या होता है आपको पता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे HI के साथ आपके पास सीधे सीधे I आके लग जाएंगे, वहाँ पे Cl, यहाँ पे I आके लग जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर एल्कीन भी रिलीज होता है बाद में, आप ये जैसे ही आपके पास आया ना, देखो इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ मैं, ये आप यहाँ पे क्या करोगे, -I2 हटा के ये यहाँ से हटेगा और ये एल्कीन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब जैसे मान लो ये 3HI है, तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पे II लगा दो, ठीक है, I। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, II जैसे ही लगाए तो यहाँ पे एक बार आप निकाल दोगे, है ना, क्या निकाल दोगे, अगल बगल जो II हैं उसको निकाल दो, किसी को भी निकाल दो, तो अपन के पास ये बन गया, और क्या था, कार्बन था, और ये आयोडीन था,
समझ आ रहा है आपको? ये आयोडीन था। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये एक्सेस में होता है HI, है ना, HI 3 था, तो HI था, फिर से ये बॉन्ड टूटेगा, ये ऐसे कहाँ स्टेबल बनेगा, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो हम एक काम करते हैं, 2 डिग्री पर हमने I को जोड़ लिया, और आपके पास ये एक I पहले से था, फिर ये बगल बगल हो गए, तो बगल बगल जैसे ही हो जाते हैं तो फिर से ये क्या कर लेगा भाई, फिर से एल्कीन बना लेगा। तो ये हो जाएगा। अच्छा रिएक्शन था, याद रख लेना, ठीक है। ये सारी, अब ये मुझे पढ़ाने का तो बहुत ज़्यादा मन है, ये सब चीज़ें है ना, डिटेल में हर वैरायटी का प्रॉब्लम लूँ आपको, मतलब मेरा कोशिश यही रहता है कि आपको इस लेवल का पढ़ा दूँ कि दोबारा आपको कहीं देखने की ज़रूरत ना हो हर एग्जाम्पल। लेकिन एक क्योंकि रिवीजन है तो इसलिए नहीं वो कर रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूँ। बाकी आप प्ले लिस्ट में चेक करना, ट्रिक एंड टिप्स जो मैंने ट्रिक बताया वो कहीं फेल नहीं होते, हर एक्सेप्शन को इंक्लूड करके बताए हैं, है ना, वो सब चेक कर लेना। बाकी सब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सबका, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 लेते हो तो देखो पिनाकोल पिनाकोल क्या होता है, एक OH यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एक OH जो हो गए, सीधी सी बात है, देखो ये वैसे हमारे मास्टर्स में पढ़ाया जाता था, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वही वाले OH को आप मतलब यहाँ पे अटैक कराते हो, ठीक है। तो ध्यान से देख, तो यहाँ पे 2-2 फिनाइल लगे हुए हैं ना, तो ये वाले फिनाइल मैं डायरेक्ट की प्रोडक्ट मैकेनिज्म नहीं डिस्कस कर रहा, तो उसको आप कीटोन में चेंज कर दो, बस हो गया, सिंपल सी बात है, उसको कीटोन में चेंज करके बात आगे बढ़ा दो। और ये पीएच, और एक पीएच माइग्रेट कर जाता है ना, माइग्रेटरी इंसर्शन आपने पढ़ा है, H PH और R ये ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे आपको बता दिया सिंपली क्या होता है, एक बार कहो तो और आपको समझा देता हूँ। मैकेनिज्म भी आप बोल रहे हो तो मैकेनिज्म भी आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे होता क्या है, C आपके पास OH था और यहाँ पे PH था, ये आपके पास OH अटैक किया, वहाँ पे OH2 आ गया, यहाँ पे कार्बोकैटायन आ गया, ये PH आया, ये PH आया, ठीक है। अब होता क्या भाई, यहाँ से ध्यान देना है, कार्बोकैटायन उठ के यहाँ जाएगा और ये वाला PH उठ के यहाँ चला आता है, ठीक है, ये वाला PH उठ के यहाँ चला आता है। तो जैसे ही आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH और कार्बोकैटायन, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, PH, और आपके पास ये वाला, सॉरी उल्टा ही मैं करा रहा हूँ, है ना, गलत ही करा दिया। देखो एक सेकेंड, देखो गलती क्या किया है ना, बताता हूँ गलती क्या किया है, मैकेनिज्म तो आपको समझा ही दूंगा। देखो यहाँ पे अपने पास ये भाई मिथाइल है ना, ये कार्बोकैटायन बनाने के बाद ये हाइपर कंजुगेशन करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो भाई ये ज़्यादा करेगा ना, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे OH2 अटैक होना था, और PH आपके पास ये था, और आपके पास COH और PH और PH, ठीक है। अब ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन यहाँ जाता, और ये आपके पास उठ के यहाँ पे आता है, 1,2 फिनाइल शिफ्ट होता है, तो आपके पास C और यहाँ पे क्या हो जाता है PH, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है PH था, और PH मैंने कुछ एक्स्ट्रा PH नहीं बना दिए, कार्बन था, ठीक है, सही है। अब मेरा दिमाग इसमें थोड़ा सा घूम गया है, थक चुका है भाई, आई एम सॉरी, हो जाती हैं गलतियाँ कभी से। अब मैं इसको पूरा ही आपको समझा के ही मानूंगा, है ना। चलिए अब इसकी कहानी ही मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एक्चुअल में मैंने जो पहली बार किया था भाई फिनाइल वाला, क्योंकि हमें बताया ना हाइड्राइड फिनाइल फिर मिथाइल होता है, तो फिनाइल वाला ही नो डाउट इसमें हमारे पास, किसमें फिनाइल वाला, ये हमारे पास शिफ्टिंग ऑर्डर होता है बेसिकली, ये याद रखो आप। तो नो डाउट हमारे पास फिनाइल वाला ही यहाँ पे अटैक करता है, ये जैसे अटैक करा तो यहाँ पे आपके पास OH PH और यहाँ पे OH2 प्लस आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है ना, मतलब वो पागल हो जाएगा, पागल हो गया, ये तुरंत इसको बाहर निकाल देगा, जैसे ही बाहर निकाल दिया आपके पास क्या हो जाएगा OH और यहाँ पे PH, और ये आपके पास कार्बोकैटायन यहाँ पे PH और ये PH आ गया। अब यहाँ पे 1,2 शिफ्ट होता है, कौन, ये शिफ्टिंग ऑर्डर है, तो हमारे पास हाइड्राइड फिनाइल मिथाइल, ये फिनाइल हमारे पास कार्बोकैटायन उठ के यहाँ जाएगा, और ये फिनाइल उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे उठ के आ गया तो आपके पास यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा, यहाँ पे ये OH तो पहले से था, कार्बोकैटायन आ गया यहाँ पे, और आपके पास यहाँ पे जो फिनाइल था उठ के चला गया PH और PH, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाता है, ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे जो OH है ना, ये क्या कर लेता है भाई, ये यहाँ चला आता है, और जैसे ही यहाँ पे आता है तो आपके पास क्या बनने लगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C फिनाइल, ये आंसर आके बनता है भाई, ठीक है। तो वो गलत बन रहा था, याद रख लेना, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका है, मैंने ये सही बता दिया, बाकी डिटेल में आपको मास्टर में पढ़ाया जाता है। चलो देख लेते हैं डॉस प्रोसेस क्या होता है भाई।
सिंपल सी बात है, आपके पास इस प्रोसेस में जो Cl लगा हुआ है उसको हटा के OH लगा दो, वही होता है डाउट प्रोसेस और कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल, याद रख लेना इन सबको। अब देखो ये आपके पास क्यूमीन है, स्ट्रक्चर भी आपको याद रहना चाहिए, एक बार जेई में जे एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा था। तो क्यूमीन का रिएक्शन जब आप कराते हो, किससे कराते हो भाई, यहाँ से O2H HBr के केस में, तो आपके पास फिनॉल तो बनता ही है साथ में, और यहाँ पे एसीटोन बनता है, एसीटोन ये, तो ये बहुत फेमस रिएक्शन है, एनसीईआरटी में गिवन था, तो इसलिए आप याद रख लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डाइकिन प्रोसेस क्या होता है। डाइकिन प्रोसेस ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास ऊपर, हाँ डाइकिन प्रोसेस यहाँ पे आपके पास क्या बोलते हैं, ऑर्थोफिनॉल बोलो या क्रेसॉल वगैरह, नहीं क्रेसॉल नहीं बोलते हैं। ठीक है, एक बार आप देख लेना कॉमन नेमिंग क्या होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है डाइकिन प्रोसेस में, और यहाँ पे आपके पास CHO होता है। ठीक है, तो ये आपके पास ये प्रोडक्ट बना देता है, CHO को हटाना है इसको, और OH आप जोड़ देना है, तो ये डाइकिन प्रोसेस होता है। रीमन टीमन रिएक्शन सबसे फेमस है ना। बेस के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म लो तो सैलिसिलल्डिहाइड बन जाता है, और साथ में एक प्रोडक्ट आपके पास पैरा वाला भी बनता है, लेकिन जो मेजर होता है वो क्या होता है, सैलिसिलल्डिहाइड होता है। अगर CO2 CCl4 ले लोगे तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये क्या होता है, इसके पास लोन पेयर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और Cl पे पॉजिटिव, और यहाँ पे AlCl3 नेगेटिव, क्लोरीन पे पॉजिटिव अनस्टेबल, ये तुरंत तोड़ के बाहर निकाल देगा, आपके पास क्या बन जाएगा, ये कार्बोकैटायन। और जैसे ही कार्बोकैटायन ये बन गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और बेंजीन पे कभी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, ऑर्थो पैरा पे जोड़ते हैं आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को। तो आपके पास जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे जोड़ देगा भाई, OH, एक बार ऑर्थो पे भी जोड़ेगा नो डाउट, और एक बार पैरा पर, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा वाला होगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक कम होगा, तो ये आप याद रख लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन था, क्योंकि यहाँ पे एसाइल क्लोराइड था, वहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता, ये भी याद रख लेना, रीअरेंजमेंट नहीं कराता, रीअरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या होता है भाई, देखो मैकेनिज्म तो मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको, बस ये याद रख लो। देखो अगर मैं ट्रिक दे देता हूँ, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट बनाओगे आप, तो आपके पास यहाँ पे आपके पास वो ऐसे ये बना दोगे, और यहाँ पे आपके पास गामा यहाँ के जुड़ता है, बीटा अल्फ़ा डायरेक्ट। इसको फर्दर अगर 2 डिग्री सेल्सियस और हीट कर दोगे, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे आपके पास ये तो ऐसे ही रहने वाला है ना, मतलब ऑक्सीजन ये आपके पास ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये अल्फ़ा और ये बीटा और ये गामा। चलो आगे देख लेते हैं, ये रिएक्शन सारी याद रख लेना, PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कुछ रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको आपको जानना है। जैसे फिनॉल की रिएक्शन आप Br2 से कराओगे, है ना, वाटर के साथ कराओगे, पोलर सॉल्वेंट के साथ, तो आपके पास तीनों पोजीशन पे Br आके जुड़ जाएगा, Br। ठीक, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हो, ठीक है, और H2SO4 के साथ, तो तीनों पोजीशन पे आपके पास OH आके जुड़ जाता है। ठीक है, रिएजेंट का बहुत बड़ा रोल है, याद रख लेना है सारे रिएजेंट। केवल HNO3 लेते हो तो आपके पास एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ये फिनॉल, और एक बार आपके पास पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा, NO2 और NO। ठीक है, Br2 नॉन पोलर अगर सॉल्वेंट लेते हो तो आपके पास केवल ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब आपके पास फिनॉल तो है ही, ये Br यहाँ भी जुड़ेगा, और आपके पास एक बार पैरा पर भी जोड़ लो, मतलब चलो जगह नहीं है पर यहाँ पे Br लिख देता हूँ। ठीक है, जिंक डस्ट ले लोगे तो आपके पास डायरेक्ट बेंजीन बन जाता है। ठीक है, ये वाला, और CH3Cl ले लोगे तो भाई वही है, ये लोन पेयर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से ये बनेगा, ये बाहर निकल जाएगा। थोड़ा सा फास्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसलिए ये ऑर्थो हो जाएगा, और एक बार पैरा वाला बना दो, तो पैरा वाला इन जनरल मेजर होगा क्योंकि स्टेरिक कम होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Na2Cr2O7 ले लोगे तो पैरा बेंजोक्विनोन बोलते हैं, तो आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, सिंपल, ये याद रख लेना। ईथर अब देख लेते हैं थोड़ा सा। ईथर अगर भाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से आप बनाते हो, लेकिन ये एल्कोहल है, ये H+ पे अटैक करेगा, ये OH2 आ जाएगा, और OH2 पॉजिटिव, ये अनस्टेबल, यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा कार्बोकैटायन के बगल हाइड्रोजन, और ये आपके पास यहाँ पे एल्कीन बना लेगा। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, 1 डिग्री आप अल्काइल हैलाइड लिए हो,
और यहाँ पे आपके पास सिंपली ये SN2 टाइप रिएक्शन हो जाएगा, आके जुड़ जाएगा, ईथर बना लेगा ROR। ठीक है। रिएक्शन विथ डाइएज़ोमेथेन क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये आपके पास यहाँ पे अटैक करेगा और आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम ये देखो थोड़ा मैकेनिज्म अलग टाइप का है, तो इसमें आपके पास यहाँ पे ROCH3 जुड़ जाता है, ये आपके पास ये मेथेन का काम यहाँ पे आके ऑक्सीजन को यहाँ पे हटाएगा और डाइज़ोमेथेन, ये एक्चुअल SN2 टाइप नहीं होता है ना, ये नहीं, तो याद रख लो इसको, मैं कहूँगा अभी मैकेनिज्म जब बताऊँगा रिएक्शन मैकेनिज्म तो वहाँ पर डिटेल में सिखाऊँगा। रिएक्शन विथ Al2O3, देखो Al2O3 दो कार्बन है तो दो कार्बन का आप ईथर बना लो O और ये बन जाएगा। ठीक है। और अगर ये टेम्परेचर लेते हो 380 तो आपके पास एल्कीन बन जाएगा। ड्राई यहाँ पे ड्राई Ag2O लेते हो तो आपके पास ईथर बन जाएगा ROR, जो भी है टाइप नंबर ऑफ एल्केन होगा आप ROR बना लेना। NGP रिएक्शन एक होता है बहुत ही फेमस, NGP मतलब देखो यहाँ पे आपके पास इसके पास आयोडीन है, एक ये बॉन्डिंग है और यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग होगा, ये यहाँ अटैक करता है, ये बाहर निकल जाता है। ठीक है। ये हायर क्लासेस में अपन को पढ़ाया जाता है, पर यहाँ पे आपको बस इतना याद रख लेना है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे कुछ दिखता रहेगा तो आप वहाँ पे NGP रिएक्शन बोल देना। और अगर आप यहाँ पे पर एसिड लेते हो, मतलब है ना परऑक्सी एसिड टाइप वगैरह ये सब लेते हो, तो सिंपली आपके पास देखो क्या बन जाएगा, यहाँ बना तो RCCR और यहाँ पे क्या हो जाएगा OR हो जाएगा। और यहाँ पे जो R- वाला है ना, इसको R-C⋅OH। ठीक है। तो यहाँ आप इपॉक्साइड बना लोगे और यहाँ पे आपके पास एसिड ही रहने दोगे, ऐसे सिंपल सी बात है। ठीक है। तो याद रख लेना मैंने क्या बोला, याद रखेगा सिंपल सी। ये आपके पास किस में हो गया भाई, ये वाला जो है ऑक्सीजन, ये कहाँ जाता है भाई, रिंग में जाता है। ये वाला ऑक्सीजन कहाँ गया, रिंग में गया। ठीक है। और ये वाला आपके पास एसिड वाला रहता है, तो ये चीज़ याद रख लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ROR का HI के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा भाई, ROH बन जाएगा और RI बन जाएगा। 2 HI ले लोगे तो 2 RI बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड और हॉट। ठीक है। अब देखो रिएक्शन विद ऑक्सीरेन क्या होता है, ध्यान से देना। तो यहाँ पे सिंपली ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा OCH3 न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे आपके पास ये जो दो बॉन्ड थे ऐसे रहेंगे और आपके पास यहाँ पे क्या आके जुड़ गया OCH3। अब कहोगे सर SN2 नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है SN1। ये बात याद करना, यहाँ पे SN1 हुआ है, स्टार करके लिखना। जब वहाँ पे NaCl ले रहे थे तो SN2 हो रहा था, यहाँ पे SN1 हुआ है। ये ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट लेते हो तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये भी आपके पास यहीं अटैक करेगा, ये भी आपके पास यहीं स्टेबल कार्बोकेटायन पे। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ अटैक किया तो ये बॉन्ड अपने से टूट जाएगा। ठीक है। और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो ये आपके पास यहाँ पे OH एक्चुअल बनता है और ये R यहाँ पे जुड़ता है। बस ये याद रख लो, यहाँ पे एक मिथाइल और आ जाता है क्योंकि 2 बार अटैक करेगा ना, ग्रिगनार्ड वाला मैकेनिज्म फॉलो कर लेना। NaOH लेते हो है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH और ये ऐसे और यहाँ पे OH, तो ये भी याद रख लेना। ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट करके पूछ लेना। तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी आपको बता दूं, आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई रिग्रेट नहीं करेगा। जो पढ़े हो अच्छा पढ़े हो भाई, अच्छे से एग्जाम दो, गिव योर 100% और टेंशन लेना है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस यही लास्ट लाइन कहूँगा, भरोसा रखो है ना। व्हाट्सअप टेलीग्राम सब कुछ लिंक दे दूँगा, ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।